बलि की प्रक्रिया में विलंब कराया तुमने, इसका दंड है तुम्हारी मृत्यु। मैं तो इसी समय तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से पृथक कर देता, परंतु पवित्र बलि के लिए शुद्ध की है मैंने ये खड़क। तुम्हारे अपवित्र रक्त से इसे अशुद्ध नहीं करूंगा मैं, किंतु उन दोनों शुद्ध आत्माओं की बलि चढ़ाने के पश्चात मैं तुम्हारे पति एवं पुत्र की भी इसी खड़क से अवश्य बलि चढ़ाऊंगा। प्रतीत होता है महिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और अब इस दुष्ट को केवल मेरी ही प्रतीक्षा है ताकि ये मोह नदी के जल से बलि विधि आरंभ कर सके। अब तक हनुमान का सामना महापाताल के अंतिम और सप्तम तल के महारक्षक मकर ध्वज से अवश्य ही हो गया होगा। ये भीषण ध्वनि जैसे दो पर्वत टकराए हों। निश्चित ही हनुमान और मकर ध्वज के मध्य युद्ध आरंभ हो गया होगा। दोनों ही निर्मल हृदय, दोनों ही महाबली। मकर ध्वज का अहित नहीं देख सकती मैं, पर हनुमान ही मेरी अंतिम आशा है। हे प्रभु, अब आप ही मुझे इस विकट स्थिति से उबारिए। नारायण नारायण। नाम देवेश्वर, नाम देवेश्वरी। प्रभु, हनुमान एवं मकर ध्वज दोनों ही बल एवं पराक्रम में समान है। इनके युद्ध का तो कोई अंत ही नहीं हो सकता। कहीं इनके युद्ध का लाभ उठाकर महिरावण अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेघों के छा जाने से सूर्य अपना ताप कम नहीं करता, पर्वतों के कारण वायु अपना प्रवाह नहीं रोक लेता। प्रकृति से लेकर प्राणी तक सबको अपना कर्तव्य भली भांति निभाना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य प्राणता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए हनुमान और मकर ध्वज भी अपने कर्तव्य और धर्मों के प्रति समान रूप से निष्ठावान हैं, अपने अपने कर्तव्य पर अडिग हैं। पुत्र, चाहकर भी मैं तुम्हारे लिए विजय की कामना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने प्रभु का कार्य पूर्ण करना है। मैं भी अपने स्वामी से द्रोह नहीं कर सकता पिताश्री, अतः मैं भी अपनी पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करूंगा आपके विरुद्ध। संभालिए मेरा प्रहार। कहीं दुर्दुभी मुझसे छल तो नहीं कर रही? जल लेकर आने में इतना समय? मकर ध्वज और हनुमान के मध्य हो रहे युद्ध को रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा मुझे। यदि दुर्दुभी जानबूझकर विलंब कर रही है तो आज सबसे पहले मैं उसी का वध कर दूंगा। उत्तम,
मेरा पुत्र युद्ध कौशल में भी मेरी ही भांति है। मुझे विलंब हो रहा है, किंतु मैं इसे आहत नहीं करना चाहता। पिताश्री, रक्षात्मक युद्ध मत कीजिए। एक शत्रु की भांति आक्रमण कीजिए मुझ पर। आपका पुत्र हूं, निराश नहीं होंगे आप मेरी युद्ध निपुणता को देखकर। सत्य कह रहे हो तुम। रक्षात्मक युद्ध परिणाम विहीन होता है। जब तक विजय के लिए युद्ध ना किया जाए, तब तक युद्ध का कोई भी अर्थ नहीं है पुत्र। इसलिए अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रहार करो मुझ पर पुत्र। उचित है पिताश्री। अब ये प्रहार विजय के लिए होगा पिताश्री। मुझे ज्ञात करना होगा दुर्दुभी कहाँ है। पुत्र, मुझे दुख है। किंतु मुझे जाना होगा। क्षमा पिताश्री, युद्ध का अंत हुए बिना आप यहां से नहीं जा सकते, और तब तक हम शत्रु हैं एक दूसरे के। कदाचित आज का दिन दुर्दुभी के जीवन का अंतिम दिन होगा। निहत्थे पर शस्त्र उठाना अधर्म है पुत्र। देखता हूं मल युद्ध में कितने निपुण हो तुम। दिखाओ अपना युद्ध कौशल मकरध्वज। शीघ्र समाप्त करना है इस युद्ध को। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ उसे किसी भी मूल्य पर संपन्न करूंगा मैं। तो संभालिए मेरा वार।
पिताश्री, कदाचित युद्ध कौशल और मल्ल युद्ध में भी कम नहीं है आपका ये पुत्र। अहंकार आ रहा है मकरध्वज के मन में। यही समय है जब युद्ध का अंत करके मैं यहां से निकल जाऊं और दुष्ट महिरावण कोई अनर्थ करे उसके पूर्व ही प्रभु को ले जाऊं। पूजा कक्ष तो इस ओर है, तो तुम जल का पात्र लेकर उस ओर कहां जा रही थी? नहीं 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 महाराज, मैं तो वो जल लेकर उस ओर। मकर को शक्ति से नहीं, युक्ति से हराना होगा। हाँ पुत्र, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे इस युद्ध कौशल को देखकर, किंतु क्या तुम मेरी भांति अपनी पूंछ भी लंबी कर सकते हो? ये तो बहुत साधारण सी बात है पिताश्री मेरे लिए। ये देखिए सखा। सखा, पुत्र, किंतु मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी पूंछ को घुमा भी सकता हूं। ये देखो। मैं भी ऐसा कर सकता हूं। मेरी पूंछ तो खड़क की तरह वार भी कर सकती है। इससे शिला प्रहार भी कर सकता हूं मैं। उत्तम, किंतु तुम वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूं अपनी पूंछ से। सखा, मैं तो आपसे भी अधिक तीव्रता से और आपसे भी अधिक गहरे बना सकता हूं अपनी देह पर। ये देखिए सखा। सखा, इतनी तीव्रता। अब स्मरण है तुमने क्या कहा था?
जब मैं पाताल के राजभवन की ओर जा रहा था? जब तक मेरे हाथ खुले हुए हैं और मैं द्वार के समक्ष खड़ा हूं, तब तक मैं आपको पाताल लोक के राजभवन में नहीं जाने दूंगा। तो अब ना तो तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं और ना ही तुम द्वार के समक्ष खड़े हो, अतः अब मैं भीतर जा सकता हूं। और इस प्रकार से तुम अपने स्वामी के साथ छल भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ मुझे रोकने का प्रयास जो किया है। किंतु पिताश्री, ये आपने कभी कभी शक्ति से अधिक कार्य युक्ति का होता है पुत्र। और वैसे भी पिता तो अंततः पिता ही होता है ना पुत्र। तो ये करना तो आवश्यक था। प्रभु श्री राम को रक्षित करना है मुझे। एक बात स्मरण रखना पुत्र, अहंकार कभी भी मत करना। अहंकार बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी पतन के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। उसकी शक्तियां कम पड़ जाती हैं पुत्र। और युद्ध कौशल में मात्र निपुणता ही नहीं, अनुभव भी काम आता है, जो समय के साथ साथ ही प्राप्त होता है। मेरा सौभाग्य है जो मुझे अपने पिता से अमूल्य सीख प्राप्त हुई। मैं सदैव इसे स्मरण रखूंगा पिताश्री। बलि की प्रक्रिया में विलंब कराया तुमने, इसका दंड है तुम्हारी मृत्यु। मैं तो इसी समय तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से पृथक कर देता, परंतु पवित्र बलि के लिए शुद्ध की है मैंने ये खड़क। तुम्हारे अपवित्र रक्त से इसे अशुद्ध नहीं करूंगा मैं, किंतु उन दोनों शुद्ध आत्माओं की बलि चढ़ाने के पश्चात मैं तुम्हारे पति एवं पुत्र की भी इसी खड़क से अवश्य बलि चढ़ाऊंगा। आप चिंता ना करें माता, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। किंतु सावधान रहना हनुमान, तुम्हारी उपस्थिति का उस महिरावण को तनिक भी भान हो गया तो वो प्रभु और उनके अनुज की बलि चढ़ा देगा। माता, महिरावण को मेरी उपस्थिति का भान नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। मैं किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता हूँ। स्मरण रहे हनुमान, भले ही तुम्हारे पास अष्ट सिद्धियां हैं, किंतु उसने भी महामाया को सिद्ध कर रखा है। संसार का सबसे बड़ा मायावी राक्षस है वो। यदि वो बलि देने में सफल हो गया तो उसे ब्रह्मदेव की समान शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी।
कहीं प्रभु तक पहुंचने में विलंब न हो जाए। प्रभु एवं भ्राता लक्ष्मण को अचेत कर रखा है इस दुष्ट ने। माता दुर्दुभी सत्य कह रही थी। यदि मैं इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और भूल से भी इसे मेरी उपस्थिति का आभास हो गया, फिर जिस प्रकार मेरे नेत्रों के समक्ष शिविर से ले गया था ये प्रभु को, उसी प्रकार यहां से भी ले जा सकता है। मुझे पूर्णतया सुनियोजित ढंग से कार्य करना होगा। महापाताल के महारक्षक महावीर मकरध्वज की ये दशा। मकरध्वज, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने ये किया तुम्हारे साथ? बोलो! तुमसे अधिक बलवान यहां कौन आ गया है? चुप क्यों हो मकरध्वज? बोलो, कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो जो महापाताल के सातों तलों को पार करके यहां तक पहुंचा है? जिसने शिव तुला विफल करके महाअग्नि दानव, महापाताल सेना हिम दृष्टि और महापंच धातु जैसे दानव को परास्त कर यहां तक आने का किसने दुस्साहस किया है? बोलो मकरध्वज, बोलो! और जो भी बोलना सत्य ही बोलना। आप स्वामी हैं मेरे, आपसे सत्य ही कहूंगा। वो कोई अन्य नहीं, मेरे पिताश्री, मेरे पिताश्री, मेरे पिताश्री श्री राम दूत महाबली हनुमान। हनुमान! हे माता, मेरे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को इस मायावी बंधन से मुक्त कराने में मेरी सहायता करें। रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ।
प्रणाम माता। इसे स्पर्श मत करना हनुमान। दुष्ट महिरावण ने इन दोनों के चहुओर ऐसा मायावी रक्षा कवच बना दिया है कि इसे स्पर्श करते ही इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद माता, जो आपने मुझे इस अनिष्ट से बचा लिया। मैं तो मात्र प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को यहाँ से बंधन मुक्त करके ले जाना चाहता हूँ, जबकि आपका भक्त महिरावण इनके रूप में साक्षात धर्म की बलि चढ़ाना चाहता है माता। तुम्हें ज्ञात नहीं है हनुमान, महिरावण भले ही भक्त है मेरा, किंतु उसके अत्याचार एवं दुराचारों से अर्जित किए हुए भोग प्रसादों के कारण मेरा यह मंदिर दूषित हो चुका था, जो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और तुम्हारे पावन स्पर्श से अब पवित्र हो गया है। माता, ये पवित्रता प्रभु श्री राम के कारण ही है। हाँ हनुमान, दुष्ट महिरावण बार बार मेरी कठोर भक्ति करके मुझसे इच्छित वर प्राप्त करता रहा है, और विधि का विधान है कि तपस्या का फल देना ही पड़ता है हनुमान। किंतु अब महिरावण के पापों का घड़ा भर चुका है हनुमान। वही महाबली हनुमान जो सबको परास्त करके यहाँ तक आ पहुंचे हैं और मुझे भी इस विकट बंधन में बांधकर विवश कर दिया। नहीं, यह असंभव है। मेरे पिता महाबली संकट मोचन हैं। सबके संकटों का मोचन करने वाले। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और जब स्वयं उनके प्रभु श्री राम संकट में हों, तब तो उन्हें स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकते। किंतु इस समय कहाँ है ये वानर? मुझे बांधने के पश्चात वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए राजभवन की ओर किंतु रात्रि तामसिक होती है, इसीलिए रात्रि में बलि चढ़ाना उचित नहीं है। बलि चढ़ाने के लिए प्रातः काल की शुभ बेला की प्रतीक्षा करो। तब तक इन शूरवीर योद्धाओं को यहीं छोड़कर बाहर जाओ। तो वो माता महामाया का स्वर नहीं था, उस मरकट के द्वारा किया हुआ छल था। नहीं! अब उसका अंत समय आ गया है। वो स्वयं ही मृत्यु के मुख की ओर चला आ रहा है। उसकी मृत्यु के पश्चात ही श्री राम एवं लक्ष्मण उसकी माया से मुक्त हो पाएंगे, और तभी तुम इन्हें यहाँ से ले जा सकोगे हनुमान। इसीलिए सर्वप्रथम तुम्हें उसका अंत करना होगा। ऐसा ही होगा माता। किंतु स्मरण रहे हनुमान, उस पर महादेव की भी विशेष कृपा है। अतः महादेव की पंचभूत आरती करके ललकारने वाला ही उसे मृत्यु देने में सक्षम हो सकता है। धन्यवाद माता। सावधान हो जाओ हनुमान, समय आ गया है उसके अंत का। विजयी भव।
एकमात्र महादेव ही आ सकते हैं। फिर ये मरकट यहां तक कैसे आ गया? असंभव। मरकट होकर सिंह की माद में प्रवेश किया है तुमने। और अब सिंह के मुंह में हाथ डालने का दुस्साहस कर बैठे। सिंह के मुंह से निवाला छीनना सहज नहीं होता हनुमान। सिंह नहीं, गीदड़ हो तुम भीरू, जो मेरे प्रभु श्री राम को अचेत करके छल से यहां ले आए। मेरे प्रभु श्री राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। इन्हें अपने पापी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यहां पर लाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। भूल तो तुमसे हुई है हनुमान, जो तुम यहां चले आए। और अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्रभु की भी बलि चढ़ेगी। सर्वप्रथम तुम्हारा रक्त अर्पित करूंगा माता महामाया के चरणों में। स्वयं को देवी माता का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि माता के मंदिर में उनकी भक्ति की जाती है। युद्ध नहीं, अब भोगोगे अपने कुकर्मों का फल। स्वयं को देवी माता का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि माता के मंदिर में उनकी भक्ति की जाती है। युद्ध नहीं, अब भोगोगे अपने कुकर्मों का फल। जय श्री राम। वानर, मैं तो तुम्हें अपने माया लोक ले जाकर ही मारूंगा।
महापाताल के सातों तलों को पार करके मेरे सारे महाबली राक्षसों का वध करके अपने आप को बहुत बड़े शूरवीर समझ रहे हो ना? अब दिखाओ अपना बल यहाँ पर, जिसके लिए तुम्हें संपूर्ण संसार संकट मोचन महाबली हनुमान कहते हैं। मैं यहाँ अपना बल दिखाने नहीं, अपने प्रभु एवं लक्ष्मण भैया को मुक्त कराने आया हूं, और उन्हें मुक्त कराने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। महिरावण! रामदूत हनुमान को घुटनों के बल झुकाना इतना सहज नहीं है, मूर्ख राक्षस। अब तुम्हें सत्य में ही धूल में मिटा देगी मेरी ये गदा। मुझे धूल में मिलाना तुम्हारे वश में नहीं है वानर। उसके लिए तुम्हें मेरी तरह तीव्रता चाहिए। ये तो चारों तरफ से आ रहा है। तीव्रता नहीं, तुम्हें मारने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। रामदूत हनुमान, तुम्हारे प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अवश्य ही इसकी मायावी प्राण शक्ति इसके शीश में है। मैं अभी इसकी प्राण शक्ति को नष्ट करता हूं। इस बार से भी इसका अंत नहीं हुआ। इस महापाताल का महामायावी राजा महिरावण हूं मैं। मुझे आहत करना इतना सहज नहीं है। मेरे महाप्रेतों, पकड़ लो इस वानर को। मेरे इन राक्षसी प्रेतों की पकड़ से आज तक कोई नहीं छूट पाया। अब मैं बलि चढ़ाऊंगा उस राम की और उसके अनुज लक्ष्मण की। धर्म की शक्ति के समक्ष तुम्हारे इन मायावी प्रेतों की शक्ति तनिक भी नहीं चलेगी महिरावण। जय श्री राम। सर्वप्रथम तुम्हें मृत्यु के मुख में पहुंचाना होगा। मृत्यु का समय तो तुम्हारा आ रहा है महिरावण। जब तक तुम्हारी मायावी शक्ति तुम्हें पुनः जीवन देगी, तब तक मैं देवी महामाया के बताए अनुसार भोले बाबा की पंचभूत आरती संपन्न कर लूंगा महिरावण। आरती के लिए सबसे पहले मुझे शिवलिंग की व्यवस्था करनी होगी। कहां मिलेगा शिवलिंग? भोले बाबा तो कण कण में हैं। प्रणाम भोले बाबा। हे पंचभूत तत्वों के अधिष्ठाता, प्रभु श्री राम को बचाने के लिए मुझे भोलेनाथ बाबा की पंचभूत आरती करनी है। मेरी सहायता करें देवी देवताओं। हे पृथ्वी देवी, भूमि से पाप का बोझ उतारने के लिए मुझे भूमि तत्व प्रदान करने की कृपा करें।
वायुदेव, पाप कर्मों से वातावरण प्रदूषित हो चुका है, जिसे शुद्ध करने के लिए मुझे वायु तत्व प्रदान करें। हे अग्निदेव, अधर्म को अग्नि में भस्म करने के लिए मुझे अग्नि तत्व प्रदान करें। हे वरुण देव, अत्याचार एवं अनाचार से अपवित्र हुए जल को पवित्र करने के लिए मुझे स्वच्छ जल प्रदान करें। हे इंद्रदेव, राक्षसों के अत्याचारों के कारण त्राहिमाम एवं चित्कारों की ध्वनि से आकाश में प्रसारित होने वाला नाग तत्व प्रदूषित होता रहता है, अतः इन राक्षसों के अंत के लिए ब्रह्मांड में प्रसारित होने वाला ब्रह्मनाद तत्व प्रदान करें। मुझे पंच तत्व प्रदान करने के लिए आप सब देवताओं को धन्यवाद। महिरावण वध मरम जो जाने, देवों को हनुमत आभाने। पंच तत्व शिव आरती लाए, ओम अनल भूजल वायु पाए। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। ओम नमः शिवाय। तो वानर को ज्ञात हो ही गया कि मेरे वध के लिए पंचभूत आरती आवश्यक है, परंतु और भी कुछ है जो इसे ज्ञात नहीं है। इसकी पंचभूत आरती पूर्ण होने से पूर्व मैं पृथ्वी से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी को तो मैं बाल्यावस्था से ही इस प्रकार खोद कर निकलता हूँ, जैसे जल की लहरों को भेदता हुआ कोई निकल जाता है। पूजा का फल पूजा करने वाले की भावना पर निर्भर करता है, जिसकी जैसी भावना वैसा फल। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।